हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक आयताकार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण क्या होता है। दोस्तों, हमने क्या किया, चुंबक के दो सिरे एक N और S के बीच में एक धारावाही आयताकार कुंडली PQRS को रख दिया है, जिसकी एक भुजा PQ पर एक बल लगता है अंदर की ओर FPQ और एक भुजा RS पर एक बल लगता है FRS बाहर की ओर। इन दोनों बल के कारण कुंडली गोल गोल ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, इस बल को हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी हर एक भुजा, जैसे इसकी आयताकार कुंडली की हमारे पास चार भुजाएं हैं, एक तो PQ, एक QR और RS एंड PS, सब पर हम अलग अलग बल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने बल का फॉर्मूला पढ़ा है, बल यानी F बराबर होता है दोस्तों ILB साइन थीटा। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं इसकी लंबाई ये B है और इसकी इसे A मान लेते हैं। दोस्तों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत की। सबसे पहले दोस्तों हम QP की बात करते हैं। QP पर बल यहाँ लिखते हैं दोस्तों, भुजा QP पर लगने वाला बल तो FQP बराबर दोस्तों L का मान दोस्तों भुजा की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र है P, भुजा की लंबाई। दोस्तों, हम QP की बात कर रहे हैं तो QP की भुजा की लंबाई दोस्तों हमारी A है, तो L की जगह हमारा सिंपली A आ जाता है। B चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा। दोस्तों, याद रखना, जो थीटा है, इस कंडीशन में जो थीटा है, थीटा A और B के बीच का कोण है। तो देखते हैं दोस्तों थीटा का मान क्या होगा यहाँ। दोस्तों, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है और हमारे जो A है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। मतलब दोस्तों ऐसे है, हमारा A ये है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र ये है। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है दोस्तों वो 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री है। दोस्तों, QP बराबर IAB साइन 90। तो FQP बराबर साइन 90 का मान दोस्तों साइन 90 = 1 होता है। तो FQP का जो मान होगा वो IAP के बराबर होगा। दोस्तों, एक भुजा का निकला है। दूसरी भुजा की बात करते हैं दोस्तों, QR भुजा QR पर बल तो फॉर्मूला दोस्तों यही है, F बराबर ILB साइन थीटा। L का मान होगा भुजा की लंबाई दोस्तों इस बार हमारी B है, तो दोस्तों हम B रखते हैं सिंपली B साइन थीटा। थीटा का मान B और L के बीच का कोण थीटा। दोस्तों, ध्यान से देखना, हमारी जो भुजा की लंबाई है वो भी इसी डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब दोनों के बीच जो कोण होगा वो 0 होगा। थीटा का मान दोस्तों यहाँ पे 0 है। तो F बराबर IB साइन थीटा साइन 0 का मान दोस्तों 0 होता है, इसलिए FQR का मान दोस्तों 0 होगा। दोस्तों, एक बात ध्यान से देखना, आमने सामने की भुजा पर जो बल लगता है वो बराबर लगेगा, लेकिन उनकी दिशाएं उल्टी होंगी। जैसे दोस्तों ये बल है QP, ये इस पर लगने वाला बल है। QP पर लगने वाला बल हमारा FQP है और इसकी दिशा अंदर की ओर है, अंदर की ओर। जबकि इस भुजा पर लगने वाला जो बल है वो 0 है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा पर लगने वाला बल भी 0 होगा। दोस्तों, अगर इसकी बात करें इस पर क्या बल होगा,
तो हम बात कह सकते हैं कि आर एस भुजा पर बल, तो एफ आर एस फॉर्मूला दोस्तों वही है आई एल बी साइन थीटा। तो एफ आर एस बराबर होगा आई, एल का मतलब है लंबाई, लंबाई है दोस्तों इसकी ए, देख लो दोस्तों इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी, ए बी साइन थीटा। साइन थीटा का दोस्तों मान यहाँ पे 90 है, देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ये है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में 90 बन जाए तो साइन 90। तो एफ आर एस इजिकल्स टू आई ए बी दोस्तों, ये हमारा चुंबक, इसकी डायरेक्शन दोस्तों बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर। हो दोस्तों आगे अगर हम देखें, हमें निकालना है टॉर्क। दोस्तों अगर आप गौर से देखें, अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने पर आपको ये कैसे दिखाई देगा दोस्तों, ऊपर से देखने पर आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ऊपर की लंबाई जो कि हमारी b है और इस पर लगने वाला जो बल है वो अंदर की ओर है, वो ऐसे दिखेगा एफ क्यू पी, और इस पर जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर है, वो हमें ऐसे दिखेगा एफ आर एस। दोस्तों अगर हम इन दोनों के बीच में बल आघूर्ण निकालें, बल आघूर्ण, दोस्तों बल आघूर्ण होता है टो बराबर होता है बल गुणा लांबित दूरी, लांबित दूरी। तो दोस्तों बल हमारा इन दोनों बल बराबर हैं, दोनों बल की डायरेक्शन अलग है लेकिन बल बराबर हैं, तो इन दोनों में से किसी एक बल को ले लेते हैं, एफ क्यू पी ले लेते हैं, इनटू लांबित दूरी, इन दोनों बलों के बीच की लांबित दूरी दोस्तों बी है, बी। तो टो बराबर हमारा आता है बल का जो वो है हमारा आई ए बी, हम बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी आई ए बी है दोस्तों, आर एस वाला जो बल है वो भी आई ए बी है और पी क्यू वाला जो बल है वो भी आई ए बी है, इसलिए दोनों बल बराबर हैं दोस्तों, इसलिए हम किसी को भी रख सकते हैं, इसका मान है आई ए बी इंटू में बी। तो टो बराबर आता है दोस्तों आई ए इंटू बी। दोस्तों ए बी, ए क्रॉस बी, आप ध्यान से देखना दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल यानी ए। तो दोस्तों इसकी जगह हम सिंपली ए क्रॉस बी की जगह ए रख सकते हैं। तो टो बराबर दोस्तों हमारा फॉर्मूला आता है आई ए बी। दोस्तों ये हमारा बल आघूर्ण है जो एक आयताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र में लगता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।